अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीडे स्पेशल। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ चना दाल टिक्की की रेसिपी, जिसे आप दाल के कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से आप दाल से कबाब बना सकते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आप एवरीडे स्पेशल को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बॉल ले लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दी है यहाँ पे चने की दाल। 1 कप चने की दाल यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पे दाल हमारी जो थी वो बॉइल्ड थी। इसके बाद मैशर की मदद से दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अच्छा खासा आपने बॉईल करना है ताकि मैश होने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर दाल बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। 3 से 4 जो हैं पतली कटी हुई हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें ऐड कर रहे हैं हरा धनिया। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर दें। एक दरमियानी साइज़ की जो है वो प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसमें 1 टेबल स्पून क्रश्ड साबुत धनिया ऐड कर देना है, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और लास्टली हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है यहाँ पे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से पहले यहाँ पे मिक्स कर देना है आपने। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे बेसन। यहाँ पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन। एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी यहाँ पे इसमें ऐड कर लें ताकि जो कबाब हैं वो अच्छे से जुड़ सकें। मसाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हाथ से लगा लें थोड़ा सा पानी और उसके बाद जो है आप कबाब की यहाँ पे टिक्की बना लें। बिल्कुल इसी तरह से आप बना सकते हैं जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। और यहाँ पे देखें कि चना दाल टिक्की हमारी तैयार है। बाकी की भी आपने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हम इसको रख देंगे एक सर्विंग प्लेट में। कबाब की टिक्कियाँ हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि 1 कप दाल से हमने बहुत सारे जो कबाब हैं वो तैयार कर लिए हैं। इसके बाद अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर पहले थोड़ा सा ऑयल लेकर उसको गर्म कर लें और इसके बाद जो कबाब हैं वो इसमें डाल दें। कबाब जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं तब तक आपने इनको फ्राई करते रहना है। बहुत जल्दी ही ये फ्राई हो जाते हैं। यहाँ हमारे कबाब जो हैं वो एक साइड से हमने थोड़ा पलट कर पहले इन्हें देखा है तो वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो हम इनको पलट देंगे दूसरी साइड से। दोनों साइड से आपने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इन पे देखें आ चुका है। ये कबाब बना के आप एक साथ फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान में आप सहरी इफ्तारी किसी भी टाइम बनाएं इन कबाबों को और इन्जॉय करें। जो बच्चे दाल नहीं खाते हैं उन बच्चों को दाल खिलाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ये कबाब बना लें। वो बहुत ही शौक़ से ये कबाब खाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे रेडी हैं। यहाँ पे हमने उनको निकाल दिया है एक सर्विंग प्लेट में। दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन पर। मेहमानों को ये कबाब बनाकर ज़रूर खिलाएं या फिर आप इन्हें टी टाइम स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवरीडे स्पेशल को। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।